और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जापान से। जापान के वाकायामा में बहुत बड़ी खबर है उससे जुड़ी। जापान के पीएम की रैली के पास ब्लास्ट हुआ है। किशिदा के भाषण के दौरान यह धमाका सुना गया। पीएम किशिदा को सुरक्षित निकाला गया। ये जापान से बड़ी खबर, जहां बाल बाल बच्चे प्रधानमंत्री की जो रैली के पास, जापान के पीएम की रैली के पास ये ब्लास्ट हुआ है और किशिदा के भाषण के पास ही ये ब्लास्ट हुआ। उसी दौरान ये धमाका सुना गया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित निकालना पड़ा। ये बड़ी खबर जापान से। हालांकि धमाके की वजह क्या है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन रैली जहां हुई है उसके पास में धमाका होना एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जाता है और वहां पर बाल बाल पीएम को बचा के निकाला गया। अब इस बात की जांच होनी है कि आखिर ये धमाका कहां से हुआ, किसने किया, वजह क्या है। लेकिन जापान के पीएम की सुरक्षा से बहुत बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है। और आपको बता दें कि पिछले साल शिंजो आबे की भी हत्या कुछ इसी तरह हुई थी और एक बार फिर ये वाकया, इसी तरह का वाकया सामने आया है। जापान के वाकायामा से बहुत बड़ी खबर आई है। जापान के पीएम रैली के पास ब्लास्ट हुआ है। किशिदा के भाषण के दौरान ये धमाका सुना गया और तभी उन्हें तुरंत सुरक्षित निकाला गया और एक सेफ जगह पर ले जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, पीएम किशिदा को सुरक्षित निकाला गया। उनकी रैली के पास ये ब्लास्ट हुआ। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया या इसके पीछे क्या साजिश है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जापान के वाकायामा में ये ब्लास्ट हुआ है। बाल बाल बचे जापान के प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, जापान के पीएम किशिदा के कार्यक्रम में ब्लास्ट हुआ है। हमारे संवाददाता प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, ये जापान के अंदर ब्लास्ट होना, पीएम की रैली के पास ब्लास्ट होना, इसकी क्या और क्या खबर आ रही है इसमें? देखिए मनीष, वाकायामा जो जगह है जापान के अंदर, वहां पर एक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम था, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यक्रम, जिसके अंदर प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहां उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे थे और इस दौरान एक धमाका हुआ, जो कि अभी तक की जानकारी के अनुसार एक स्मोक बॉम्ब था। अब स्मोक बॉम्ब के धमाके के बीच में प्रधानमंत्री तो सुरक्षित वहां से निकल गए हैं। किसी और के आहत होने की या हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ी सुरक्षा चूक है। और खासतौर पर जिस तरीके से जुलाई 2022 के अंदर प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ था, शिंजो आबे की मौत हुई उसके अंदर, और उसके बाद 7 महीने के अंदर उसके बाद एक बार फिर से हमला होना, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के ऊपर हमला होना, ये निश्चित रूप से बताता है कि जापान के अंदर कहीं न कहीं कोई बड़ी सुरक्षा चूक है या कोई ऐसी चीज हो रही है जिसके अंदर जो एजेंसियां उनकी नहीं पकड़ पा रही हैं। निश्चित रूप से ये कई सवाल खड़े करता है और ऐसे में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगले महीने में हिरोशिमा के अंदर, जापान के अंदर G7 की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस बैठक के लिए जाना है और ऐसे में जापान में अगर सुरक्षा व्यवस्था की इस तरीके की चीजें हैं तो उसको लेकर दुनिया के कई देशों के अंदर भी सवाल खड़े होते हैं, चिंताएं खड़ी होती हैं। हालांकि जापान सरकार की तरफ से विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है इस घटनाक्रम के ऊपर, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है, उनको सुरक्षित, प्रधानमंत्री किशिदा को सुरक्षित वहां निकाल लिया गया है और साथ ही जो पूरा इलाका है उसको फिलहाल वहां कंटेन कर दिया गया है। वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जांच जो है वो चल रही है इस समय। और किसी ये इस पूरे धमाके में क्या ये साफ हो पाया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा धमाका था, आखिर किस तरह का ये धमाका था? देखिए मनीष, धमाके के बारे में जानकारी यही निकल के सामने आ रही है फिलहाल कि जब प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बात कर रहे थे, वहां संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक धमाका होता है, बम फेंका गया उनके ऊपर, जिसे स्मोक बम कहा जा रहा है। धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से वो इतना बड़ा जरूर था कि जो सुरक्षा के सवाल भी खड़े करता है और साथ ही साथ पूरी जो सभा थी उसको तितर बितर करने के लिए काफी था। और अभी तक जो जानकारी मिल के सामने आ रही है उसके अंदर किसी के आहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं इसके अंदर आई है। यानी जाहिर तौर के ऊपर ये हमला जो था वो जानलेवा हमला नहीं था, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा जिसका आधिकारिक बयान जापान सरकार की तरफ से नहीं आया है। ये फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है, जो स्थानीय मीडिया के अनुसार जानकारी सामने आ रही है, ये वो जानकारियां हैं कि फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है इसके अंदर। ये इमरजेंसी सेंटर, कुछ देर पहले घटना हुई है वाकायामा के अंदर और प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन क्या इस हमले को चोट लगी है या कोई और जानकारी निकल के सामने आती है कि कौन वो हमलावर था जिसने वो बम फेंका, ये तमाम जानकारियां फिलहाल निकल कर सामने आना बाकी है। वाकायामा के जो जापान का एक सेक्टर है, वहां पर ही कार्यक्रम हो रहा था जिसको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगले महीने जापान के अंदर हिरोशिमा में G7 की बैठक होनी है,
बड़ी बैठक होती है और ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर अगर हमला होता है तो सुरक्षा के भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, ये सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं और जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो जापान की स्ट्रेटजिकल रणनीति है, जापान जिस जगह खड़ा है वहाँ लेके ये बहुत बड़ी खबर भी हो सकती है, क्योंकि वो लगातार चीन को टक्कर दे रहे हैं, रूस के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और ऐसे में घर के अंदर से कुछ होता है। अब ये मामला यहाँ देखने वाला होगा कि घर के अंदर के माहौल का कुछ है या इसमें विदेशी एजेंसियों का भी कुछ हाथ है। बिल्कुल मनीष, ये सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं क्योंकि जापान के अंदर भी एक ट्रेंड चल रहा है इस समय। जापान के अंदर इस समय इन्फ्लेशन रेट काफी हाई था। हालांकि कहा जा रहा है कि आज ही ये रिपोर्ट की आई थी कि पिछले 7 महीनों के अंदर 30% से ऊपर पहुंची है प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की अप्रूवल रेटिंग। लेकिन उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ग्रेट नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो लोगों की नाराजगी भी चल रही थी। इसके अलावा जापान में भी एक टर्न चल रहा है। टर्न यानी जापान के अंदर एक बड़े परिवर्तन की लगातार एक अदल बदल हो रही है, जिसके अंदर चाहे दक्षिण सागर से जुड़ा हुआ मामला हो, ये चीन के खिलाफ जो स्टैंड है, जापान का डिफेंस बजट बहुत बढ़ाया गया है। तो जापान एक नया रुख जो है अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, अपना जो डिफेंस एक्विजिशन खरीद है, हथियारों की खरीद है, वो बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जापान के अंदर जो एक बदलाव है, उस बदलाव को लेकर भी क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा जापान ने जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंड लिया है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो बड़ी बैठक होनी है, बिल्कुल पड़े तस्वीरें भी आ गई हैं, हम तस्वीरें दिखा दें। बाल बाल बचे हैं जापान के पीएम। ये तस्वीर उस बम धमाके के बाद की भगदड़ की है। ये लग रहा है जो जिसे बम फेंका था उस आरोपी को पकड़े जाने की तस्वीरें हैं। तुरंत अफरा तफरी मच गई, वो अफरा तफरी तस्वीरों में नजर आ रही है। पीएम जो जापानी पीएम किशिदा की रैली के दौरान धमाका था, कहा जा रहा है स्मोक बम फेंका गया। हालांकि उससे किसी नुकसान की खबर नहीं है। पीएम को सुरक्षित निकाल लिया गया। उसके बाद सुरक्षा कर्मी उस शख्स को यहाँ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसने वो बम फेंका था, स्मोक बम फेंका गया था। ये अफरा तफरी है उस रैली के जस्ट बाद की, उसके तुरंत बाद की, जिसमें फुमियो किशिदा के ऊपर बम फेंका गया था। स्मोक बम था जिससे आसपास में काफ़ी धुआं फैल गया था और उसके तुरंत बाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो एक्शन में आए और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी शख्स को काबू में किए जाने की तस्वीरें साफ साफ नज़र आ रही हैं, जिसमें उसको ओवर पावर्ड किया गया है। कई लोगों ने मिलकर उसको दबोच लिया है। ये सुरक्षा गार्ड्स हैं, वहाँ की पुलिस भी है इसमें। और उसके बाद पीएम को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन ये उस भगदड़ की तस्वीरें, जो हालात बने हैं बम धमाके के बाद में, उसकी तस्वीरें, पीएम किशिदा को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल, प्रणय तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर जैसे शिंजो आबे केस में हुआ हमने देखा था, और उसके बाद अब ये एक और दूसरी तस्वीर हम दिखा दें। इसमें धुआं भी नजर आ रहा है पीछे, रैली के पीछे जब बम फेंका गया उसके तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, जहाँ पे कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। मीडिया कर्मी के अंदर यहाँ भगदड़ भी मची हुई है, वो अफरा तफरी भी नजर आ रही है। लेकिन लगातार उस घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां धमाका हुआ वहां पीछे धुआं नजर आ रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि स्मोक बम था जो एक शख्स ने फेंका। आखिर शख्स कौन था, इसकी वजह क्या थी, अब तक साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है वो एक है कि जो बम फेंका गया और एक शख्स को जो सुरक्षा कर्मी है दबोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये अफरा तफरी हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पर ये 2 तस्वीरें बता रही हैं, जैसे मैं बात कर रहा था शिंजो आबे केस में भी ऐसा ही हुआ। एक सुरक्षा व्यवस्था को धता बता के गोली मार दी गई थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से शिंजो आबे की मौत हुई, शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ था, उन्हें गोली मारी गई। इसके अलावा जिस तरीके से फुमियो किशिदा के कार्यक्रम के अंदर बम फेंका गया उनके ऊपर, ये सारी चीजें बताती हैं कि सुरक्षा कहीं न कहीं कोई बहुत गंभीर चीज है। क्योंकि आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री, वो भी जापान के प्रधानमंत्री, जापान एक विकसित देश है, उसके प्रधानमंत्री अगर लगातार 7 महीने के अंदर 2 बार दिखाने पर आते हैं तो कहीं न कहीं बड़े सवाल सुरक्षा की खड़े होते हैं। जाहिर तौर पर आप जानते ही हैं मनीष, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यक्रम में जाता है, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता है, तो वो इलाका पहले सैनिटाइज किया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री जब भारत में आते हैं तो भी हमने देखा है कि भारत एहतियात करता जाता है। आपकी आवाज कर रही है, इतने दर्शकों को आवाज सुना देते हैं। जो तस्वीरें की जो सीधी जो मौके से आवाजें हैं, जो शोर है, जो अफरा तफरी, उसको अपने दर्शकों को दिखाते हैं।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किशुदा की रैली के पास धमाका हुआ और दूसरी तस्वीर जहां बाल बाल बचे पीएम किशुदा, उनको तुरंत वहां से निकाला गया। और बाकी आप देख सकते हैं लोगों में भगदड़ मची हुई है, लोग इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहे हैं। साथ ही वहां पे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को दबोचा है, लेकिन ये अभी साफ नहीं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। लेकिन ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।